यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। मुंबई की एक पुरानी बस्ती। बारिश के बाद की ठंडी शाम। सड़क पर हल्की धुंध तैर रही थी। बच्चे गली में खेल रहे थे, तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज। ठंडा ठंडा रंगीन गोला। सब बच्चों की नजर सड़क के मोड़ पर गई। एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी, ऊपर रंग बिरंगी बोतलें, लेकिन आज गोला वाला कुछ अलग था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थी और चेहरा बेहद पीला। रिया, जो 15 साल की थी, खिड़की से सब देख रही थी। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये नया गोला वाला है क्या? दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं, ये नया नहीं है, ये तो कई साल पहले मर चुका है। रिया हंस पड़ी, दादी, आप भी ना। पर दादी ने खिड़की जोर से बंद कर दी। शाम के बाद उससे कभी कुछ मत लेना। बाहर बच्चे खुशी खुशी गोला खरीद रहे थे। अजीब बात ये थी कि गोला वाला पैसे नहीं ले रहा था, बस मुस्कुराता और कहता, कल दे देना। रात होते होते मोहल्ले में अजीब सन्नाटा छा गया। जिन बच्चों ने गोला खाया था, वे एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उन्हें तेज बुखार और डरावने सपने आने लगे। रिया को नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर फिर वही आवाज गूंजी, गोला ले लो। रिया ने हिम्मत करके पर्दा हटाया। सड़क खाली थी, लेकिन गोला गाड़ी अपने आप उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। अचानक उसकी नजर गाड़ी पर रखे एक पुराने अखबार पर पड़ी। हेडलाइन थी, 5 साल पहले गोला वाले की रहस्यमयी मौत। तभी पीछे से ठंडी हवा चली। तुमने अभी तक गोला नहीं लिया। रिया धीरे धीरे मुड़ी। उसके कमरे के दरवाजे पर वही गोला वाला खड़ा था। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी, सब बच्चों ने लिया। तुम क्यों डरती हो? रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे दादी की बात याद आई। उसने कांपते हुए कहा, तुम असली नहीं हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? गोला वाले की आंखें लाल हो गईं। मुझे धोखा दिया गया था, मेरे पैसों के लिए। उसी गली में किसी ने मेरी गाड़ी पलट दी। अचानक रिया को समझ आया, जिन बच्चों ने गोला लिया था, वे उसी आदमी के पोते पोतियां थे जिन्होंने सालों पहले गोला वाले को लूटा था। गोला वाला बदला लेने लौटा था। रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, गलती उनके दादाओं की थी, इन बच्चों की नहीं। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। गोला वाले की आंखों से जैसे दर्द झलक रहा था। धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में बदलने लगी। बाहर गाड़ी अपने आप चलकर अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह जिन बच्चों को बुखार था, वे अचानक ठीक हो गए। लेकिन सड़क के मोड़ पर एक बात हमेशा के लिए बदल गई। अब वहां कभी कोई गोला वाला नहीं आया। पर कहते हैं, बरसात की धुंधली शामों में आज भी कभी कभी दूर से आवाज आती है, गोला ले लो। और जो उस आवाज का पीछा करता है, वो कभी वापस नहीं आता।